नष्ट करने वाले तेल से जलते हुए प्रदीप से मैं तीनों लोकों के प्रदीप तुल्य, जो अज्ञान अंधार को नष्ट करने वाले सम्यक संबुद्ध है, उनकी पूजा करती हूँ। दीप प्रज्वलन यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह संस्कार हमें मानवीय जीवन के स्वभाव की याद दिलाता है, क्योंकि जीवन का होना और ना होना यानी मानवीय जीवन का संबंध जिन घटकों से है उसका परिचायक है। दीपक में केवल तेल होने से दिया नहीं जलता है, उसी प्रकार केवल बाती होने से दिया नहीं जलता है या केवल अग्नि होने से दिया नहीं जलता है। इन सब के साथ ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। इन सब का साथ होने से दीप प्रज्वलित होता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार मानवीय जीवन का भी निर्माण ऐसे ही भिन्न घटकों के साथ में आने से होता है, और इनमें से एक के भी अलग हो जाने से या नष्ट हो जाने से जीवन का अंत हो जाता है। उसी प्रकार समाज में उन्नति करनी हो या संगठित तरीके से टिकाऊ कार्य करना हो, तो दीपक के जलने की प्रक्रिया को हम लोगों ने सदैव ध्यान में रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का एहसास होकर सदैव कार्य करने की प्रेरणा हमें दीप से या ज्योति से मिलती है। साधुवाद। नमो भगवान। आज ही के दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पंचवर्गीय भिक्खु अर्थात कौंडिन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम और अश्वजीत, इनको तथागत ने अष्टविनय धर्म का उपदेश किया। उनको मैं अभिवादन करती हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्स उपसम्पदा। सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। तो आज का दिन बनाना इतना जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? क्योंकि एक दिन आता है 14 अक्टूबर, दूसरा आता है दशहरा, कोई कुछ बोलता है कि भाई आषाढ़ पूर्णिमा है। तो भाई हम में भ्रम है ना। तो बाबा साहब की जयंती आती कब है? कितने दिन आती है साल भर में? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन आती है? आप सभी का सवाल एक ही है, क्योंकि वो जन्मदिन है। मेरा भी जन्मदिन साल में एक ही बार आता है, आप सबका एक ही बार आता है। इसीलिए हमारे धर्म का भी जन्मदिन साल में कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। इसीलिए बुद्धिज्म का जन्मदिन एक ही बार, आषाढ़ पूर्णिमा को। और उसको जन्म देने वाले कौन? फिर जन्म देने वाला फिर तो एक ही है, तो विचार भी एक ही है। तो एक धर्म चक्र, एक जन्मदाता, एक प्रवर्तक, वो ना 14 अक्टूबर ना दशहरा। तो ये जो भ्रम हम लोग पालते हैं, इससे क्या होता है कि लोग डिवाइड होते हैं। भाई हम 14 अक्टूबर वाले हैं, हम दशहरे वाले हैं, हम आषाढ़ पूर्णिमा वाले। आप आषाढ़ पूर्णिमा वाले हो, हम दशहरे वाले हैं।
तो हम अगर आषाढ़ पूर्णिमा वाले हैं तो बिहार में जाके हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो इससे एक वाक्यता कैसी आएगी बौद्धों में? एज अ बुद्धिस्ट सोसाइटी एक बात और हुई है, हालांकि भारतीय बौद्ध महासभा ने 1956 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाया था, और एज अ रिलीजियस एस्टेब्लिश्ड उनकी वो जिम्मेदारी थी कि वो हर साल उसे मनाए, हर साल। हालांकि शेंद्रे सर उसके बारे में हमको बताएंगे कि भाई वो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वो एज अ भारतीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि भी है, हमें थोड़ा बहुत वो बता सकते हैं। आज वो दिन पीछे क्यों पड़ गया, आषाढ़ पूर्णिमा पीछे पड़ गया, दशहरा 14 अक्टूबर आगे आ गया। तो आज का दिन मनाने का हमारा जो प्रयास है कि एक धर्मचक्र एक प्रवर्तक, दूसरी बात धर्म के ऊपर राजनीति हावी ना हो आगे जाके, और बौद्धों में ये भ्रम ना हो कि भाई हमारे धर्म का जन्मदिन अलग है, फिर बाबा साहब ने कुछ नया धर्म दिया था। ऐसा भ्रम भी है कि नहीं? लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग बाबा साहब विरोधी हैं, ऐसा बोलते हैं। आप में से भी बैठे लोगों ने एक आध बार तो हमें बोला होगा कि भैया बाबा साहब विरोधी हो करके, लेकिन वैसा नहीं है। हमारी जो मतलब हमारा यह प्रयास रहा है कि हम में एज अ रिलीजियन एक वाक्यता होनी चाहिए, हमें यूनिटी होनी चाहिए। वही हमारा प्रयास है आज की रैली निकालने का, और आज का जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने का। आगे जाके मंच पर जो वक्ता है वो इस बारे में और आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरी प्रस्तावना यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और बनते ज्योति बोधी का अभी आगमन हुआ है प्रोग्राम में, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को शायद पता होगा, यह जो 5 रंग है बुद्ध की संबोधि अवस्था के प्रतीक रूप में है। ऐसा माना जाता है जब बोधिसत्व बुद्ध बने तब उनके मुखमंडल के चारों ओर इस प्रकार के रंगों की आभा प्रकट हुई थी, और यही कारण है कि बुद्धत्व के प्रतीक रूपी रंगों की आभा या रश्मि के प्रतीक को गले में पहनना या पहनाया जाना हम समझते हैं कि बिल्कुल अनुचित है, उचित नहीं है। इसलिए आप भी जब कभी बौद्ध धर्म या बौद्ध धम्म से संबंधित जो भी कोई कार्यक्रम लेते हैं जिसमें मेहमानों को सम्मानित करना होता है, उस स्थिति में आपने इस प्रकार के पट्टुका का इस प्रकार के पट्टुका का प्रयोग करना चाहिए, जिसका महत्व थोड़ी देर पहले ही मैडम ने क्लियर किया है। जब कभी किसी भी बौद्ध धर्म के हम जो प्रोग्राम लेते हैं और हम हमारे मेहमान हो या किसी भी बौद्ध सम्मानित व्यक्ति को बुलाते हैं, तो उनके गले में हमें इस तरह की पट्टुका को पहनना होता है, जो कि पूरी तरह से उचित है। अभी जिस तरह की जो पट्टुका मैंने दिखाई थी जिसमें 5 रंग है, इस तरह की पट्टुका गले में पहनना पूरी तरह से अनुचित है। धन्यवाद। हेलो, मैं सम्यक दृष्टि किस कारण से किसका उद्भव होता है, इसका आकलन करने के चक्षु मुझ में हैं, इसीलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ। मैं सम्यक संकल्प अल्प लाभकारी कृति न करते हुए व्यापक कल्याण के देह के लिए मैं प्रतिबद्ध रहती हूँ, इसलिए मैं सम्यक संकल्प हूँ। मैं सम्यक वाणी, पूर्वाग्रह और द्वेषमूलक भावनाओं को त्याग कर मैं सत्य का पक्ष शालीनता से रखती हूँ, इसीलिए मैं सम्यक वाणी हूँ। मैं सम्यक कर्मांत, कुशल और अकुशल कर्म में भेद करने के विवेक से मैं प्रज्ञावंत हो गई हूँ, इसलिए मैं सम्यक कर्मांत हूँ। मैं सम्यक आजीविका,
किसी को भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि न पहुंचाते हुए अपनी जीविका चलाती हूँ और संचय करती हूँ, इसीलिए मैं सम्यक आजीविका हूँ। मैं सम्यक व्यायाम आर्थिक दुर्गंध को दूर करने को निरंतर प्रयास कर सद्गुणों का संचय करती हूँ, इसीलिए मैं सम्यक व्यायाम हूँ। मैं सम्यक स्मृति अज्ञान के जालों को हटाकर सदाचार के विस्तार के लिए निरंतर जागरूक रहती हूँ, इसीलिए मैं सम्यक स्मृति हूँ। मैं सम्यक समाधि कुशल कर्म करने के लिए चित्त की एकाग्रता साधती हूँ, इसलिए मैं सम्यक समाधि हूँ। आषाढ़ की पूर्णिमाएं जग में है कीर्तिमान, विख्यात है दुनिया में धर्म चक्र प्रवर्तन महान। आषाढ़ की पूर्णिमाएं जग में है कीर्तिमान, विख्यात है दुनिया में धर्म चक्र प्रवर्तन महान। आषाढ़ की पूर्णिमाएं शौक्य सिंह का सिंहनाथ है ये, मानव मानव समान। अंधकार सब नष्ट हुआ और ज्ञात धर्म का क्या कहना उस भगवान का, कहना उस भगवान का तुम याद करो श्रीमान। आषाढ़ की पूर्णिमाएं जग में है कीर्तिमान, विख्यात है दुनिया में धर्म चक्र प्रवर्तन महान। आषाढ़ की पूर्णिमाएं। आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है और आषाढ़ पूर्णिमा बुद्ध धर्म में बहुत महत्व रूपी वो आषाढ़ रूपी आषाढ़ पूर्णिमा आई है, क्योंकि जब तथागत जब सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में ईस्वी सन 563 वैशाख पूर्णिमा को हुआ। उनको सम्यक संबुद्धि पूर्णिमा को ही हुई और उनका महापरिनिर्वाण पूर्णिमा को ही हुआ। जब सिद्धार्थ ने 6 वर्ष उन्होंने 3 गुरुओं के पास 2-2 बरस में अपनी शिक्षा ली और शिक्षा के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिस कारण की वजह से मैं बाहर आया हूँ, मैं घरदार छोड़ के मैं क्यों आया हूँ कि मुझे मनुष्य के दुख का मार्ग, मनुष्य क्यों दुखी होता है उसका निवारण का मार्ग मुझे मिलाना है। इस वजह से सिद्धार्थ अपना घरदार छोड़कर बाहर आए थे। 6 बरस, पहले 2 बरस गुरु आलार कालाम के यहाँ उन्होंने 2 बरस शिक्षा ली। उसके बाद उद्धक रामपुत्र इस गुरु के पास उन्होंने शिक्षा ली और उसके बाद जो योगा में जो सांख्य योगा के गुरु थे
भृगु ऋषि, उनके पास 2 बरस उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन आखिर वो शिक्षा यानी जो योगा तो हम लोग करते हैं, लेकिन योगा का आखिरी पत्ता यानी आखिरी पल्ला जो रहता है वो सांख्य योगा। और जब सांख्य योगा करने को सिद्धार्थ जब कर रहे थे तो एक तिल के, एक चावल के दाने पर उन्होंने 21 दिन ना खाते ना पीते उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत तकलीफ हो रही थी, उनके शरीर को बहुत तकलीफ हो रही थी, उनकी काया को बहुत दुख पहुंच रहा था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों मैं शरीर को तकलीफ दूं, मैं जिस वजह से बाहर आया हूं वो चीज मुझे मिल रही नहीं कि मनुष्य के दुख का निवारण। और इस वजह से सिद्धार्थ नाराज अवस्था की तौर पर वो भृगु ऋषि का आश्रम छोड़कर निरंजना नदी के किनारे जो उसकी अतिथि जिसको उरुवेला प्रदेश कहते हैं, उरु यानी रेती और वेला यानी अति यानी किनारा, और उस अति से वो नाराज अवस्था में प्रस्थान कर रहे थे। एक एक तिल के, एक एक चावल के ऊपर वो 21 दिन उन्होंने निकालने की वजह से उनकी काया, उनका नाम रूप, उनका शरीर जैसे सूखे हुए वृक्ष की तरह हुआ था और उनसे चला नहीं जा रहा था। फिर भी वो अपने बल पे चल रहे थे, उनके पैर में पैर जा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अर्ध मूर्छित होगा। और ऐसे जाते जाते जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ आराम की जरूरत है, मुझे कुछ विश्रांति लेना चाहिए, उस वजह से उन्होंने उरुवेला प्रदेश के उस अरण्य में एक बड़ के वृक्ष के नीचे वो आसनस्थ हुए विश्रांति की वजह से। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आणि उत्सव बुद्ध लोग आषाढ़ी पूर्णिमा क्यों नहीं मनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमें लगता है हम सिर्फ आषाढ़ी पूर्णिमा क्या है ये हमें पहले समझना चाहिए, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन में क्या हुआ वो भी हमें समझना चाहिए, वो भी पता चलना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध ने 6 साल के बाद बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वैशाखी पूर्णिमा में बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद यानी आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन, आज का दिन पहले धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धम्म पहले उपदेश दिया हुआ है। कहाँ पे? शरणार्थ में। तो आज का जो विषय है, खासकर जो धम्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन, इसके बारे में वैसे तो ये एकेडमिक विषय होना चाहिए और भंते जी लोगों ने यानी जो हमारे गुरु के रूप में होते हैं उन्होंने इस विषय पर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आज देखेंगे। तो हम देखते हैं कि बुद्धा की खोज क्या है। बुद्धा ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन पहला धम्मोपदेश पंचवज्ञ भिक्षुओं को किया, उसमें मुख्य बात है कि 2 अंतों को छोड़कर मध्यम मार्ग का उन्होंने प्रतिपादन किया है। अब ये मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हुए फिर आगे धर्मचक्र प्रवर्तन की बात जो करते हैं उरुवेला में वगैरह, तो वहाँ पर वो भवचक्र की भी बात करते हैं और उसमें बताते हैं कि जब तक मैंने 13वां जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में लिखित है, आपकी आवतन पत्रिका में भी है कि 12 होने के बाद 13वां जब दुख को मैंने जाना तब मैंने डिक्लेयर किया कि मैं बुद्ध हो गया हूं करके।
इसका मतलब यही हुआ कि बुद्धा की जो दुख की संकल्पना है, या दुख कोई बेसिस बनाया उन्होंने अपने धर्म का। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन सफरिंग, इंसान जो है वो इंसान दुखी है और दुख से वो मुक्ति पाना चाहता है, तो इंसान का दुख ही उनके धर्म का बेस है। इतिहास में, यानी दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, ऐसे कोई धर्म संस्थापक नहीं जिन्होंने इस प्रकार इंसान के दुखों की बात की हो। और इसीलिए बुद्ध का ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन है, यह अद्वितीय ने ऐसा दूसरा हो ही नहीं सकता। और जो जिन्होंने ये किया वो सम्यक संबुद्ध, वो एकमात्र धम्मचक्र प्रवर्तन है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। अब आगे चल के जो धर्म की संकल्पना है उसको हम इस प्रकार देखते हैं कि इंसान को एक जीवन का प्रवाह बताने के लिए या पथ प्रदर्शन करने के लिए जो भी धारणाएं बनती है, जो नियम बनते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में यानी इतिहास में भी हम देखते हैं कि दो प्रकार के धर्म, एक तो कॉस्मिक रिलीजन जो कि निसर्ग का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, और दूसरा आता है समाज धर्म। तो उसी कड़ी में जो प्रकृति का धर्म है, जो कि नेवर चेंजिंग एवर रिमेनिंग, आप सभी जानते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस के वक्त में हमने आपको बताया भी है कि जो सनातन है, नेवर चेंजिंग, जैसे प्रकृति का धर्म सूरज का उगना, पृथ्वी का घूमना, दिन रात होना, मौसम बदलना, ये जो धर्म है ये प्रकृति का धर्म है। और वैसे भी शाक्य सेनापति को जब उन्होंने शाक्य और कोलियों के बीच में लड़ाई की बात हो रही थी, चल रही थी, तब शाक्य सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम को भी कहा था कि आपने इसमें हिस्सा लेना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। तब एक धम्मपद आता है, नहीं वेरे न च वेरानी सम्मंति कुदाचन अवेरे न च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। इसका मतलब ये जो सनातनो धम्म है, निरंतर चलने वाला है, ये वैर से वैर नहीं मिटता, बल्कि उसको अवैर से मिटाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि तत्कालीन जो जब से ह्यूमन बीइंग अस्तित्व में आया होगा या जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तभी से सनातन धर्म विद्यमान है। इसका मतलब सिद्धार्थ गौतम के पहले भी सनातन धर्म था, बाद में भी रहा, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये जो सनातन शब्द को मान लीजिएगा कि सृष्टि के मुताबिक, मतलब प्रकृति के मुताबिक जो नियम बनते हैं, उस नियमों को एक प्रकार प्रकृति हमें कंट्रोल करती है, ये एक धर्म हो गया। और दूसरा आता है समाज धर्म। तो समाज धर्म यानी इंसानों ने बताया हुआ, अपने लोगों को एक सुनिश्चित निश्चय विनय देके या नियम देके उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको उनके बीच में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो भी नियम बनाए होंगे वो होते हैं समाज धर्म। तो उसी कड़ी में बुद्ध का भी समाज धर्म, क्योंकि बुद्ध ने इंसान को सेंटर पॉइंट में रखा है, केंद्र बिंदु बनाया है, और इंसान के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया है। इसीलिए हमें लगता है ये जो पूरी दुनिया के संस्थापकों में, धर्म संस्थापकों में जो एक अद्वितीय बात हुई है वो बुद्धा की ही है। फिर आगे जो भी है, 4 आर्य सत्य बनते जी लोग बेटर वो बताएंगे हमें अभी जब भी वर्षावास चालू हो जाएंगे। लेकिन दुख के कारण बताते हैं बुद्ध। दुख के कारण 2 प्रकार के, एक तो खुद का दुराचरण होता है, खुद इंसान अपने आप में दुख क्रिएट करता है, और दूसरा होता है मनुष्य के प्रति पक्षपात। तो इसीलिए बौद्धों ने इन दोनों ही कारणों पर कार्य करना पड़ेगा। एक तो खुद के दुराचरण को दूर करना पड़ेगा, सदाचरण को लाना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो पक्षपात है उस पर हमें लड़ना पड़ेगा। तो बुद्धा की लड़ाई इस प्रकार भी है कि वो क्रांतिकारक, यूं ही नहीं, बुद्धा को क्रांति नायक कहा जाता है, क्रांति का अग्रदूत, कि उन्होंने प्रस्तापित व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई की है। इसका मतलब जो पक्षपाती व्यवस्था है वो पक्षपाती व्यवस्था के रूप में भी हमें धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त को देखना पड़ेगा। अब
जब कोई भी हम हाइपोथेसिस करते हैं कि भाई दुख के कारण दो प्रकार के, एक तो खुद के दुराचरण से और दूसरा है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति पक्षपात होना, फिर इसको दूर करने के क्या साधन, तो हम बुद्धा के आर्य सत्यों को उस रूप में देखते हैं। दुख को दूर करने के साधन क्या है, तो साधन उन्होंने 4 प्रकार के बताए। एक तो है पाथ ऑफ प्योरिटी ऑफ लाइफ, यानी मनुष्य जीवन को क्या कहेंगे, पवित्र बनाए रखने के लिए पंचशीलों का पालन करना, ये पहला मार्ग, यह एक साधन। दूसरा महत्वपूर्ण है सदाचरण का मार्ग, द पाथ ऑफ राइटियसनेस, जिसे हमारे बच्चियों ने अभी आर्य अष्टांगिक मार्ग को बताते हुए कहा है कि यही बुद्धा का जो मध्यम मार्ग, उन्होंने इसी का तो धम्मचक्र प्रवर्तन किया है, इसी धम्म को प्रतिपादित किया है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 528 बीसी में। तो यह जो महत्वपूर्ण दूसरा साधन है, तो इन सभी साधनों को हमें साथ में लेना है। पहला है पंचशील यानी पाथ ऑफ प्योरिटी ऑफ लाइफ, सेकंड है सदाचरण का मार्ग, द पाथ ऑफ राइटियसनेस, और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यानी निब्बान। बाबा साहब क्या कहते हैं, निब्बान इज अ पार्ट ऑफ आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अभिन्न अंग है निब्बान। तो निब्बान रत रहकर, यानी जो भी धर्म को आगे बढ़ाने वाले से सैनिक है, अब तो सेनापति हमारे धर्मगुरु है, लेकिन जो सैनिक है उन्होंने निब्बान रत होने के लिए और निब्बान रत रहकर इस साधन का उपयोग करते हुए दोनों दुखों के कारणों को दूर करना है, खुद का दुराचरण दूर करना और दूसरा यानी मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो पक्षपात है उसको दूर करने के लिए लड़ना होगा। और यही बात अधम्म से लड़ने की बात जो आती है, 3 जो चैप्टर है दि बुद्धा एंड इज धम्मा में, व्हाट इज धम्मा, व्हाट इज सद्धम, व्हाट इज अधम्मा। तो अधम्म को लड़े बगैर आप ये जो पक्षपाती व्यवस्था है इसको मिटा नहीं सकते। और चौथा जो मार्ग है, जो साधन है, वो है द पाथ ऑफ वर्च्यू, दैट इज सद्गुणों का संचय करना, जो बंते जी लोगों ने अभी बताए है कि जो 10 पारमिता है, दान पारमिता, वीर्य, खंती, जो भी बंते जी उसको बता सकते हैं, इनका अमल करना। तो इस प्रकार इन 4 साधनों के जरिए हमें दुख को दूर करना है। यही बुद्ध की सीख है, भगवा की सीख है, भगवा बुद्ध की सीख है, और इन्हीं बातों को बाबा साहब ने दि बुद्धा एंड धम्मा में उजागर किया है। अब थोड़ा देखते हैं कि पाथ ऑफ प्योरिटी ऑफ लाइफ तो था ही था, शीलों का आचरण, जो पंचशील हमें बंते जी ने दिए थे, अभी जो 5 शील उन्होंने हमें दिए, हमने ग्रहण भी किए, शील तो है ही है, लेकिन ये जो सदाचरण का मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो हमारी बच्चियों ने अभी प्रेजेंट किया, उसमें जो ऊपरी 2 है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, यह प्रज्ञा को विकसित करते हुए, तो प्रज्ञा की अगर विकास ही नहीं है हमारे मन में, या प्रज्ञारत होकर अगर हम शीलों का आचरण नहीं करते हैं, तो इट इज ऑफ नो यूज, मीन्स ले पीपल के जैसे बने रहेंगे। अगर हमें सैनिक करके लड़ना है तो प्रज्ञा विकसित होना चाहिए, जो सही है उसको सही बोले, जो गलत है उसको गलत बोले, गलत को सही कभी ना बोले। डोंट मिक्स ट्रू धम्मा विथ फॉल्स धम्मा, अ चैप्टर इज देयर इन द बुद्धा धम्मा में। तो इसका मतलब यही है कि सम्यक दृष्टि विकसित हुए बगैर, और हमारा संकल्प यही नहीं खान पान करो और घूमते फिरो, तो हमारा संकल्प भी उदात्त होना चाहिए। हमें अधम्म से लड़ना है इन 2 अंगों के द्वारा, जो सदाचरण के मुख्य 2 अंग है जिससे प्रज्ञा विकसित होती है। इन प्रज्ञाओं को विकसित करने के लिए हर भरसक प्रयास हमने करना है, और प्रज्ञा के बिना आप कितना भी क्या कहेंगे बौद्ध बने रहेंगे तो उसको कोई अर्थ नहीं, यू विल बी अ ले पीपल देन, तो फिर उनका और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब महत्वपूर्ण जो बातें हैं बीच के 4 की, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प तो हो गई, प्रज्ञा विकसित करना, फिर बीच के 4 जो शील है, तो शील तो पहले भी वैसे थे ही, जो बंते जी ने हमें शील दिए हैं अभी पंचशील में, पाथ ऑफ प्योरिटी ऑफ लाइफ में तो वो दे चुके,
लेकिन ये 4 शील जो है ये विनय के रूप में हमने उसको फॉलो करना है। ये विनय है, ये 8 विनय है। विनय मतलब आचरण के आदर्श नियम है, और उसमें भी सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम जो 4 प्रकार के व्यायाम है कि मतलब एक तो बुरी बात होने न मत दो, उसको उखाड़ो, और आर्य अष्टांगिक मार्ग को बाधा पहुंचाने वाली जो भी प्रवृत्तियां है उसको नष्ट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको नष्ट करना है तो अधर्म को नष्ट करना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आप चलने वाले अगर बौद्ध है तो अधर्म को लड़े बगैर हम सम्यक व्यायाम क्या करेंगे। तो इस प्रकार से 4 शील तो है, लेकिन सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, उसमें व्यायाम जो है, जो प्रयास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधर्म से लड़ना है। और अंतिम के 2 है वो तो करुणा। जो मनते जी ने अभी ब्रह्म विहार की बात करी कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, तो ये अभी ब्रह्म विहार की चूंकि बात आ ही चुकी है, तो अक्सर होता यूं है कि हम बहुत बार शब्दों के घालमेल में बैठ जाते, तो ब्रह्म विहार या संकल्पना बुद्धिस्ट संकल्पना है, यानी कि 4 अंगों से युक्त जब विहार होता है, जब वातावरण होता है, तो वो ब्रह्म विहार कहलाता है। अब इसी कड़ी में अधर्म में क्या कहा है, ब्रह्म सत्य और मिथ्या, क्या कहेंगे, झूठ, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बाबा साहब जी ने उसके ऊपर में बहुत कड़ा आक्षेप लेते हुए, अरे भाई ब्रह्म सत्य है कहाँ, जो हमारे सलायतन से 6 इंद्रियों से जो हम परसीव करते हैं वही तो सत्य है। अब बनते जी तो बताएंगे द्वादश निदान, तो चूंकि हम अपेक्षा कर रहे थे कि वे उस पर बोले तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है। तो ये जो 6 इंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, इनके द्वारा जो परसेप्शन है, जो परसीव करते हैं वही तो सत्य है। तो फिर सत्य, जगत मिथ्या बोलने से क्या मतलब है, जगत ही सत्य है, क्योंकि जगत में ही 6 इंद्रियों से बने हुए इंसान है, और वो जो भी परसेप्शन उनका रहता है, जो भी वो आकलन करते हैं, वही उसको धर्म के रूप में मानते हैं। तो इसीलिए चूंकि आपने ब्रह्म विहार की बात करी, इसलिए उस पर हमने बात किया। तो ये जो 7वां और 8वीं कड़ी है, सम्मा सति और सम्मा समाधि, तो हमारे माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सो ट्रेनिंग की जरूरत के लिए, इसलिए जो बाबा साहब का भी जो सोच है वो इसी प्रकार से है कि जो सत्य है उसको सत्य ही माने और सत्य के साथ हमेशा चले। दूसरा सिद्धांत है ये आर्यष्टांगिक मार्ग का ही, कि झूठ को झूठ माने और उसके साथ कभी ना जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि माइंड की ट्रेनिंग होना चाहिए। तो माइंड की ट्रेनिंग केवल पूजा पाठ करने से नहीं, या क्या कहेंगे गाथाएं याद करने से नहीं होगा। तो माइंड को ट्रेनिंग निरंतर जरूरत है, जो कि ट्रेनिंग की के बिना इंसान तो बिल्कुल वो रहेगा नहीं, मतलब वो एक इंसान के रूप में नहीं प्रकट हो पाएगा। इसीलिए ट्रेनिंग, माइंड कल्टिवेशन ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सत्य के साथ आप अकेले भी है तो भी बने रहिए, झूठ के साथ कभी ना जाए। आप अकेले भी है तब भी आप सत्य के साथ ही बने रहे। इन 4 सिद्धांतों के साथ हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। तो प्रज्ञा विकसित करना और विनयों का पालन करना, ये विनय है, ये केवल शील नहीं बचते, फिर ये 8 विनय है। और 8 विनयों के नायक वही कहलाए अष्टविनायक, और इसीलिए द बुद्धा इज द ओनली अष्टविनायक। बौद्ध धर्म का पुलकित उठ तन मन, जन्मदिन है बौद्ध धर्म का, पुलकित हो उठ तन मन। ओ जन्मदिन है बौद्ध धर्म का, पुलकित हो उठ तन मन, पुलकित हो उठ तन मन। हाँ यही है, हाँ यही है, हाँ यही है, यही है, यही है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन।
धरती की शान है, जग में हमारा मान है। जग में हमारा मान है। नाम लो तुम शान से, ये शाक्य सिंह की पहचान है। शाक्य सिंह की पहचान है। गूंज उठी ये दसों दिशाएं, गूंज उठी ये दसों दिशाएं, कैसी अनोखी गुंजन, ये कैसी अनोखी गुंजन। हाँ यही है, हाँ यही है, हाँ यही है, यही है, यही है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। अजपाल वृक्ष, मुचलिंद वृक्ष, राजयतन वृक्ष या ठिकाणी 7 आठवडे जे त्यांना संबोधी प्राप्त झाली. नेमकं संबोधी प्राप्त झाली म्हणजे काय झालं, तर त्यांना जे 4 आर्य सत्य आणि अष्टांगिक मार्ग आहे त्याचं 6 वर्षामध्ये त्यांनी जे ज्ञान घेतलं होतं, तो जो आरेखडा आहे त्यांनी ह्या परिपूर्ण केल्यानंतर त्यांना दुःखाचा मार्ग जो मिळाला, आणि दुःखद म्हणजे तृष्णा, या तृष्णामधून दुःख कसं निर्माण होते हा शोध बुद्धाला लागल्यानंतर 3 वृक्षाखाली बसून त्यांनी याचा आस्वाद घेतला. कुठलीही घाई केली नाही. त्यांनी चिंतन मनन केलं की हे समाजाला मी सांगत असताना जो समाज आज तृष्णेमध्ये डुबलेला आहे, तो तृष्णेमध्ये डुबलेला समाज हे समजेल काय, या हे चिंतन त्यांनी बसून 7 आठवडे याचा आस्वाद घेतला. आणि जे 5 पारिवाचक आहे, सरांनी याच्या आधी सांगितलेलं आहे म्हणून मी आता पुढे जातो. आलार कलाम आणि उद्धक रामपुत्त वगैरे आता याकडे मी वळणार नाही, कारण का हा विषय झालेला आहे. या 5 पारिवाचकांना 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग सांगितल्यानंतर हा सर्वात प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त या 5 पारिवाचकांना सांगितल्यावर तिथे संघ निर्माण झाला आणि बुद्ध धम्मही निर्माण झाला. तर तो आज जे इथे अष्टविनायक बुद्धिझम पीपल हा धम्मचक्र प्रवर्तन जो दिवस मनवतो आहे, त्यांनी लिहिली आहे की आज धम्माचा जन्मदिवस, त्याचप्रमाणे संघाचाही जन्मदिवस आजचा आहे. म्हणून धम्म आणि संघ हा निर्मितीचा दिवस म्हणजेच आषाढ पौर्णिमा होय. म्हणून बौद्धांनी एकमेव धम्मचक्र प्रवर्तन जर म्हणवायचं असेल तर आषाढ पौर्णिमेलाच मनवायला पाहिजे असं माझं ठाम मत आहे. मी म्हणत नाही, तर तुम्हाला विनय पिटक आणि मध्यम निकाय सांगते आहे म्हणून आपल्याला मनवायचं आहे. यानंतर जेव्हा 5 पारिवाचकांना धम्मचक्र प्रवर्तन दिलं तेव्हा धम्माची स्थापना झाली. यानंतर जेवढे काही आहेत त्या धम्म दीक्षा आहेत. बुद्धांनी सुद्धा विनय पिटक तुम्ही वाचून घ्या की तिथे त्यांनी धम्म दीक्षा म्हटलं आहे. त्याच्या सर्वात पहिला जर कोणी असेल तर तुम्हाला माहित आहे की या यश नावाचा जो उपासक आहे तो सर्वात प्रथम, त्याचा इतिहासही तुम्हाला माहित आहे का, मी इतिहास सांगेल तर बराच वेळ होईल. पुन्हा माझ्याकडे चिठ्ठी न येता म्हणून मी थोडक्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो. यशाला आधी दीक्षा दिली, त्यानंतर त्याचे वडील शोधत आले तेव्हा त्याच्या वडिलाला सुद्धा त्यांनी दीक्षा दिली बुद्धांनी. आणि ते एकमेव गौतम बुद्ध आहेत. ती पिटकामध्ये गौतम बुद्धाचाच शोध आहे. हे जेवढं काही तत्वज्ञान आहे एकमेव गौतम बुद्धाचं आहे. जेवढे काही 28 बुद्ध, 59 बुद्ध, 39 बुद्ध तुम्हाला दिसतात, हे सर्व एका गौतम बुद्धाचं तत्वज्ञान नष्ट करण्यासाठी निर्माण केलेले आहेत असं मी
या विनय पिटकाच्या आधारावर म्हणतो, कारण उत्खननामध्ये आजपर्यंत 28 बुद्ध शोधून काढल्यावर मिळाले नाहीत. एकमेव गौतम बुद्धाचंच तुम्हाला उत्खननामध्ये जे काही मिळतं ते, आणि बुद्धाचं नाव त्याच्या आईलाच माहीत होतं, म्हणून त्याची आईची जी गाथा आहे त्यामध्ये गौतम हे नाव आहे. त्यानंतर तुम्हाला जर सिद्धार्थ जे नाव आहे त्याचं जर चरित्र वाचायचं असेल तर 28 बुद्धामध्ये 59 बुद्धामध्ये ते चरित्र तुम्हाला मिळेल की हे कशा पद्धतीने निर्माण केले गेले आणि यांचं काय कर्तव्य आहे, आणि आजच्या युगामध्ये त्यांचं वय आणि त्यांची हाईट जर तुम्ही वाचाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. म्हणून तुम्ही या 28 बुद्धाचं चरित्र वाचलं पाहिजे असं मी आपल्याला सर्वांना विनंती करेल. यानंतर आपण धम्मदीक्षा प्रत्येक गोष्टीला म्हटलं पाहिजे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा 1956ला नागपूरमध्ये दीक्षा देत असताना दिल्लीवरून पत्र पाठवलेलं आहे. त्या पत्रामध्ये बाबासाहेबांनी मी धम्मदीक्षा देत आहो, ज्यांनाही कोणाला धम्मदीक्षा घ्यायची असेल त्यांनी पांढरे वस्त्र घालून यावं असं स्पष्टपणे बाबासाहेबांचं पत्रक आहे. तिथे कुठेही धम्मचक्र अनुवर्तन नाही म्हटलं किंवा धम्मचक्र प्रवर्तन नाही म्हटलं. मग हा अशोक विजयादशमी वगैरे जो शब्द आला तो गोडबेल साहेबांचं पत्रक आहे त्यामध्ये तो शब्द आला. मी थोडंसं बारकाईने वाचलं, आपणही वाचू शकता. जो 18वा खंड भाग 3 आहे त्यामध्ये तुम्हाला या सर्व मी काही बोलतो याचा पुरावा आपल्याला त्यामध्ये मिळेल, आपण तो वाचून घ्यावा. म्हणून जेवढ्या काही झाल्यात त्याला आपण धम्मदीक्षा जेव्हा म्हणू तेव्हाच धम्मचक्र प्रवर्तन एकमेव गौतम बुद्धाने केलं, तेव्हा आपण त्यांना न्याय देऊ. पण आज बुद्धाला कुठेही न्याय दिला जात नाही, आणि ते न्याय देण्याचं कार्य जर कोणी करत असेल तर आज अष्टविनायक बुद्धिस्ट पीपल हे करत आहे असं मला वाटते. यांनी बराच अभ्यास करून अधिक याचं सुधारणा करावं असंही माझं त्यांना विनंती राहील. आज जिस विषय पे हमें बात करनी है, आज का दिन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन दिन है, आषाढ़ी पूर्णिमा का. और आप जानते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने भी एक धर्म युद्ध लड़ा था, और उसके बाद जो है ये लोगों में जो है उनका जो धर्म यानी दुख का जो कारण है, ये दुख नष्ट करने का काम जो है वो कर पाए थे. उसके बाद जो है अशोका ने उन्होंने भी धर्म युद्ध लड़ा. आप जानते हैं अशोका ने 50-60 हज़ार लोगों को जो है संघ से बाहर किया था, और फिर पुनः जो है इतना अच्छा धर्म, दुख दूर करने वाला, सब लोग के दुख हरने वाला ऐसा तथागत का संदेश धर्म जो पुनः इस देश से नष्ट हो गया था, तो वह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने हमें परिष्कृत करके जो है पुनः वह बुद्ध का धर्म दिया. और आज की स्थिति आप जानते हैं कि आज की स्थिति क्या है. दुखों में बढ़ोतरी कितनी हुई है, आम लोगों के दुखों में कितनी बढ़ोतरी हुई है. और ये दुख दूर कैसे होगा, तो दुख दूर होगा वो केवल बुद्ध के बताए हुए मार्ग से और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग से ही दूर हो सकता है. तो क्या हम इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है? सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, क्या आज पुनः वही स्थिति है कि नहीं है कि इस धर्म युद्ध को पुनः हमें लड़ना पड़ेगा? इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए क्या आप तैयार है? क्या ये केवल इस धर्म युद्ध को केवल आप और मैं लड़ सकते हैं? नहीं. तो हमें जो है पूजनीय भिक्खु संघ की भी उतनी आवश्यकता है, और बाबा साहब द्वारा स्थापित की हुई भारतीय बौद्ध महासभा की भी उतनी ही आवश्यकता है. क्योंकि ये दुख दूर करने के लिए, जब इस धर्म युद्ध का लड़ने के लिए हम सामूहिक रूप से साथ में आएंगे तभी हम इसको जीत पाएंगे. अब जो है कुछ बातें हैं जो ऐसे हो रही थी, और मेरे पूर्व में इन्होंने बहुत कुछ बातें बताई है, और कुछ बातें जो है जैसा एक प्रश्न था कि वर्षावास जो है अभी तक हम लोगों ने
हमारे दिमाग में यही चीज बैठा दी गई है कि आषाढ़ी पूर्णिमा जो है वह केवल वर्षावास का शुरुआत का दिन है। सब लोग आप ऐसे ही जानते हैं, सब ऐसे ही जानते हैं कि वर्षावास का शुरुआत का दिन आषाढ़ी पूर्णिमा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है क्या? भगवान से ये प्रश्न पूछा गया कि वर्षावास प्रारंभ कब से करें, तब भगवान क्या कहते हैं कि वर्षावास जो है आषाढ़ी पूर्णिमा के दूसरे दिन से और अधिक का मास आने पे उसके आगे से। ठीक है, दूसरा वर्षावास यानी पहला और दूसरा, इस तरह से जो है भगवान कहते हैं। तो भिक्षु संघ की ये भिक्षु संघ यदि इसमें हमें मदद करती है लोगों को ये समझाने में कि भैया आषाढ़ी पूर्णिमा ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है और इसी दिन जो है बुद्ध को जो धर्म प्राप्त हुआ, उन्होंने जो ज्ञान यानी दुख के ऊपर जो उन्होंने संशोधन करके जो मार्ग निकाला, वह जो चीजें जो है आज ही के दिन जो है पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताई थी। तो ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र को जो है बता के खुद खोज के सर्वप्रथम जो लोगों में उनको प्रचारित किया, तो वो कब किया? आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। और आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन ही जो है ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है, वो धर्म चक्र प्रवर्तन दिन, केवल एकमात्र और अद्वितीय ये केवल धर्म चक्र प्रवर्तन दिन जो है वो कौन सा है? आषाढ़ी पूर्णिमा का। लेकिन जब 22 जुलाई 1956 में उस समय जो भारतीय बौद्ध जन समिति हुआ करती थी, तो भारतीय बौद्ध जन समिति ने 22 जुलाई 1956 को इसी आषाढ़ी पूर्णिमा को धर्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया था। उसके बाद यानी दीक्षा के बाद 1957 से जो भारतीय बौद्ध जन समिति आज जो है भारतीय बौद्ध महासभा के रूप में परिवर्तित हुई, तो इन लोगों ने जो है जिस कार्य को आगे बढ़ाना था, यानी शुरुआत किन्होंने की थी? भारतीय बौद्ध जन समिति ने 22 जुलाई 1956 से, और उसके बाद जो है 1957 से जो धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस था वो काय में परिवर्तित हो गया है 14 अक्टूबर में। तो ये कैसे हुआ, इसको समझना चाहिए। जैसे ये शब्द जो है आप जानते हैं कि शब्दों का ही हेर फेर करके जो है मानसिकता जो बदली जाती है। जैसे कि भंते जी ने कुछ शब्दों के बारे में कहा, जैसा आप और हम भी सुनते हैं। जब मैं बिहार में गया तो वहाँ पे सबसे पहले आज तक हमने क्या सुना था? धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। तो जैसा मैंने धम्म चक्र बोला तो एक बच्ची 10 साल की खड़ी हुई और मुझे बोलती है, अंकल आप ये क्या बता रहे हो? मैं सकपका गया कि भाई ये कैसे? तो बोलती है, अंकल धम्म जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है और जो चक्र बता रहे ये कौन सी भाषा का शब्द है? तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया, बेटा ये जो है पाली भाषा का शब्द है और चक्र जो है हिंदी भाषा का शब्द है। फिर उसका पुनः प्रश्न था, जब अलग अलग शब्दों से एक शब्द आप कैसे बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो भिलाई छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, जानी जाती है, समझी जाती है, तो वो एक्चुअल में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस। तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी शब्दों से कैसे ये होता है? जैसे आप सुनते हैं ज़्यादा 3-5 मत कर। भाई पूर्व में बुद्ध ने हमें 3-5 ही तो समझाया था। क्या समझाया था? 3-5 त्रिशरण पंचशील। और ये जो बातें बताई थी इसी से तो जो है मनुष्य जो प्रगति की ओर जाएगा। और जैसा आप बोलते हैं 8 और 9, यानी आपको समझना है कि शब्दों से आपकी संस्कृति कैसे दूषित की जाती है और उसका परिणाम क्या होता है? संस्कृति जो है समाप्त की जाती है। तो ये जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? दुख मुक्ति का मार्ग। और इसको जो है 8 ये शब्द को जो है कैसे दूषित किया गया। तो इस तरह से जो शब्द है ये शब्द दूषित करके हमें अपनी संस्कृति से जो है वापस किया जाता है। और जो
सही मायने में धर्म की संस्कृति थी, आज वो अधर्म की संस्कृति को धर्म की संस्कृति बना के उस तरह पे वहाँ पे हम लोग को ले जाया गया। तो यहाँ पे जो है, जैसे मैं बहुत आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ शेंद्रे जी से, कि शेंद्रे जी ने बोला कि भाई अष्टविनायक बुद्धास पीपल जो है ये महती कार्य कर रहा है और इनको करना चाहिए। तो भैया जवाबदारी, अपनी जवाबदारी दूसरे पे टालना मतलब ये कोई उचित बात नहीं है। मैं आप लोगों से सहयोग चाहूँगा कि भारतीय बौद्ध महासभा जो है, मैं एक बिहार में जाता हूँ तो वहाँ मैं कैलेंडर देखता हूँ इनके कार्यक्रमों का, उसमें मुझे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस, आषाढ़ी पूर्णिमा का कार्यक्रम कहीं नज़र नहीं आता है। यदि ये आप सहयोग करके वो कार्यक्रम उसमें आता है तो हमारा जो बौद्ध धर्म की संस्कृति हमें जो बढ़ानी है, धर्म की संस्कृति जो बढ़ानी है, इसमें सहयोगी होगा जो है। वैसे ही भिक्षु संघ से भी मैं निवेदन करता हूँ बहुत आदरपूर्वक कि ये जो भ्रम है हम लोगों का, उपासकों का, कि भाई आषाढ़ी पूर्णिमा मतलब धर्म वर्षावास की शुरुआत, तो यह भ्रम भी जो है भिक्षु संघ ही जो बहुत आसानी से दूर कर सकता है। और ये बातें जो है धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब आषाढ़ी पूर्णिमा मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये बात जो है लोगों को, उपासकों को बता सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा कि उपासक जो है हमारी बनिस्पत इनकी बातें जो है बहुत जल्दी समझेंगे और जिस ओर हमें जाना है हम उस ओर जा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। समय जो है बहुत लिमिटेड है, फिर भी कोई बात नहीं। जिस आज का जो दिन है, यानी हमें क्या समझना है, धर्म चक्र प्रवर्तन दिन, और इसको जो है किस प्रकार दूषित किया गया है 14 अक्टूबर के नाम पे, जो हमें समझाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि किसने समझाया हमें। जैसे अभी शेंद्रे जी ने आपको क्लियर किया कि जो बाबा साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये धर्म चक्र प्रवर्तन है, उन्होंने धर्म दीक्षा ही कहा है जो है। तो धर्म दीक्षा यदि ये शब्द हम लोग समझ लेते हैं तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाएगा। और बाबा साहब जो चाहते थे, मुझे एक बात बताइए कि मैं अपने बच्चे को जो है ये बताता हूँ कि बेटा आपको इस तरफ जाना है, कोई एक तरफ जाना है, और वो बेटा यदि उस तरफ नहीं जाके दूसरी तरफ जाता है तो मैं उस बच्चे को क्या बोलता हूँ, मेरे बेटे को मैं क्या बोलूँगा कि मैंने कहा बेटा इस रास्ते जाना है, पर उस रास्ते न जाके वो दूसरे रास्ते जा रहा है, तब मैं अपने बेटे को क्या बोलूँगा। शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं अपने बेटे को तो कपूत ही बोलूँगा ना, क्या सपूत बोलूँगा क्या। जब हमारे बाबा ने हमें बताया कि आप लोगों को बुद्ध की ओर जाना है, बाबा ने हमारे क्या बताया कि हमें बुद्ध की ओर जाना है, और हमें वहाँ लेके भी गए। क्या दूसरी ओर लेके गए क्या। तो जब बाबा के हम जो है कहते हैं कि हम बाबा के सपूत है, एक पुत्र है, तो अब ये आपको तय करना है और मुझे भी तय करना है कि हमें सपूत बनना है या कपूत बनना है। ये जो बात है आप पे मैं छोड़ता हूँ, और मैं भी अपनी कोशिश करूँगा कि भाई बाबा ने जो बताया मार्ग मुझे जो है, मुझे तो उसी ओर जाना है। अब ये सब करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अपनी संस्कृति को यदि स्थापित करना है, बुद्ध धर्म की संस्कृति स्थापित करना है, बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश को जो है सदाचार का राष्ट्र बनाना है, तो सदाचार का राष्ट्र बनाना है तो ये केवल आपसे और मेरे से नहीं होगा, तो हमारी वैसी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। यानी हर एक के प्रति जो है सदाचार की सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। और ये सदाचार की बात जो है या सदन की बात है, तो ये बातें जो आती है वो केवल और केवल धर्म से आती है। कोई हमें कितना भी बताए कि भाई जो है, क्या आपने कभी सुना कि राजाओं ने बुद्ध को बताया, कभी सुना क्या आपने कि राजाओं ने बुद्ध को बताया कि ऐसा करना है, कि बुद्ध ने राजाओं को बताया। किसने बताया, बुद्ध ने राजाओं को बताया। यानी धर्म जो है वह राजनीति को बताता है, न कि राजनीति धर्म वालों को बताती है।
तो ये चीज़ें भी जो है जब धर्म यानी सही होगा, उसके चलन बढ़ेगा, वो संस्कृति को हम बढ़ाएंगे, तब जो है कि ये बातें सही होगी। और क्यों हो सही करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हाँ, बाबा साहब हमें कहते हैं कि सदाचार का राज्य स्थापित करना है, और सदाचार का राज्य तभी आ सकता है कि सदाचार को हम बढ़ावा देंगे। और सदाचार को हम बढ़ावा देंगे उस समय वो कैसा दे पाएंगे? धर्म की उससे दे पाएंगे। यानी धर्म की संस्कृति, धार्मिक आचरण, ये यदि हम में आता है तो भी जो है हम ये कर पाएंगे। लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आज की स्थिति में जो वास्तव में अधर्म है उसे ही धर्म कहा जा रहा है, और आप और हम जो है जो समझ रहे हैं, देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो आज हमें ये प्रण लेना है आज इस दिन में कि जो बुद्धा ने मतलब जो धर्म, सही धर्म था वो बताया, और उस हिसाब से संघ तैयार करके और फिर लोगों को तैयार करके वो आगे बढ़े, और तब जो है ये देश जो है वो खुशहाल बना और पूरा बौद्धमय भारत बना। आज के प्रमुख मार्गदर्शक थे भंते नागापाल जी। उन्होंने हमें बताया है कि धर्मचक्र प्रवर्तन और धर्मचक्र अनुवर्तन क्या होता है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और उनका समय हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सब उनके आभारी हैं। साथ ही में हमारे दूसरे प्रमुख मार्गदर्शक थे भंते ज्योतिबोधि। उन्होंने भी हमें बताया है कि वास्तव में भगवान किसे कहती है। भग्ग रासो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवा, यानी जो राग मोह माया द्वेष मत्सर, इस पर जो विजय पाते हैं, इस विकार पे जो विजय पाते हैं, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद में आज के प्रमुख अतिथि माननीय प्रेमा सुखदेव मैडम ने हमें बताया है, अवगत कराया है कि जैसे कि हम आज देखते हैं कि राजनीति पूरी तरह धर्म पर हावी हुई है, और पूर्व के काल में जैसे धर्मपरायण न्याय संगत काल जो हमें नहीं दिखता है, एक विकृत काल हमारे सामने वर्तमान में हम उसका अनुभव कर रहे हैं। तो इसको हमें उल्टा करना है, यानी धर्म को राजनीतिक का मार्गदर्शक बनाना है। इस दिशा में हमारे प्रयास हुआ है। इस प्रकार का मार्गदर्शक हमें माननीय प्रेमा सुखदेव मैडम ने किया है। उन्होंने आज के दिन पे अपने मार्गदर्शन को पूर्णतः जस्टिफाई किया है, इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद में हमारे प्रमुख अतिथि है माननीय सुभाष सेंद्रे सर जी। उन्होंने भी हमें बताया है कि भाई दीक्षा भूमि किसे कहते हैं और प्रवर्तन भूमि किसे कहते हैं। इसलिए हमें हमारे में जो भ्रम थे वो बहुत हद तक निकालने में सार्थक रूप से उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और भिलाई से प्राप्त हुए हमारे जो प्रमुख अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष है माननीय अरविंद जी रामटेके, इन्होंने बताया है कि धर्म का काम करना यानी केवल अच्छा आचरण करना नहीं है, धर्म को विस्तारने में जो ये अड़ते रहते हैं उसको दूर करना, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। केवल दुख का मुक्ति का मार्ग ही बुद्ध ने इस दिन नहीं दिया है, बल्कि इस राष्ट्र को, इस राज्य को, इस संसार को, इस दुनिया को सदाचार का मार्ग बनाना यानी धर्मचक्र प्रवर्तन का उद्देश्य है। इस बात की स्पष्टता माननीय अरविंद रामटेके जिसे हमें प्राप्त हुई है, इसलिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए अष्टविनायक बुद्धास पीपल के जो भी कार्यकर्ता है, इन्होंने जो दिन रात मेहनत ली है, लोगों में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अपनी भूमिका जो बिहार में प्रस्तुत की है और इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, उनका भी मैं सुहृदय साधुवाद देता हूँ। बौद्ध का मतलब होता है ध्यानी, और ध्यानी लोग ही अगर भ्रमित रहेंगे तो वो समाज में भ्रम ही देंगे। इस दिशा में समाज को उन्नत करने के लिए अष्टविनायक बुद्धायक पीपल अपने तन मन धन से कार्य कर रहा है। इस अवसर को
उन्होंने यादगार बनाया है, उनकी इस प्रयास को मैं साधुवाद देता हूँ और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की सदिच्छा करता हूँ। आप सभी लोग इस उत्साह से इस पावन अवसर पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इसलिए मैं आपका भी साधुवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपका शुक्रगुजार रहना चाहता हूँ। इस बात के साथ में मैं यह जाहिर करता हूँ कि हाँ, अपना धर्मचक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम है वो संपन्न होता है। साधुवाद।